गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत आपका सहायक शिक्षक के काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। चूँकि 21 अगस्त 2023 की जो हाई कोर्ट के जो आदेश आपने देखा है जिसमें काउंसलिंग और ज्वाइनिंग में रोक लगाई गई थी, लेकिन सरकार द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं। जैसा कि आपको ये पेपर कटिंग दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि प्राइमरी में बीएड वालों की भर्ती को चुनौती दी गई थी। उसी चुनौती के तहत हाई कोर्ट ने बीएड वालों की काउंसलिंग और चयन सूची पर रोक लगाई। देखिए, अब यहाँ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शिक्षक भर्ती के अंदर काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई है या बीएड की काउंसलिंग पर रोक लगाई है। तो भाई, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो रोक लगी है वह पूरे सहायक शिक्षक की काउंसलिंग पर नहीं, बल्कि केवल और केवल बीएड वालों के काउंसलिंग और चयन पर रोक लगाई गई है। अर्थात जो अन्य साथी है उनका काउंसलिंग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी। सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड किया है, उन्हीं की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में रोक लगी है। ये सुनवाई जो है जस्टिस के द्वारा की गई है, जिसमें रमेश सिन्हा जी जो जस्टिस हैं, साथ ही साथ एनके चंद्रवंशी की जो बेंच हैं उसमें ये सुनवाई हुई है और बीएड वालों को अवसर देने के संबंध में ये चुनौती दी गई थी। तो ज्ञात हो साथियों कि 6,500 पद जो है सहायक शिक्षकों के थे, जिसके अंदर बीएड योग्यताधारी भी जो है आवेदन कर सकते थे, जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये सहायक शिक्षक के पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभी जो मई में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें हायर सेकेंडरी होना था 45% अंकों के साथ ही साथ यदि आप डीएलएड थे या बीएड थे तो भी आप इसके लिए पात्र थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त बीएड योग्यताधारी उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के वजह से छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड को बाहर नहीं किया गया था। लेकिन कुछ साथियों द्वारा जो है उनको कहना चाहिए उस पर केस दायर किया गया था, और इसी को मद्देनजर 21 अगस्त को जो है हाई कोर्ट द्वारा काउंसलिंग और अंतिम जो चयन सूची जारी करने में बीएड वाले साथियों को रोक लगा दिया। अर्थात बीएड वाले साथी जो है काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में बात निकल कर जो आती है साथियों, वो ये है कि अब इन बीएड वाले साथियों के साथ न्याय होगा तो होगा कैसे, क्या इनके पीछे अब न्याय कैसे ये लोग पा सकेंगे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, देखिए, न तो आप हाई कोर्ट की तरफ रुख कर पाएंगे, न ही आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। और यही प्रमुख वजह है कि अब जो है इनको काउंसलिंग से इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश में साफ लिखा गया है कि काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची से बीएड वाले जो साथियों को उससे कहना चाहिए दूर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो आदेश है, अब चूंकि सरकार इसके अगर कैंडिडेट की बात करें बीएड वाले, तो वो क्या करे, कहाँ जाए, उनके सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में यदि कोई है तो वह सिर्फ भूपेश बघेल है, जो कि अपना नियम जो है बदल सकता है और इनके लिए कुछ न कुछ सकारात्मक फैसला ले सकता है, क्योंकि न तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं और न ही हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इनको अच्छा खासा जो है करना चाहिए, वहाँ से इनको जवाब तलब कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी बीएड योग्यताधारी हैं उनके लिए एक ही रास्ता नज़र आता है, वह भूपेश बघेल जी हैं, और उन्हीं से आवेदन निवेदन से अगर उनके लिए कुछ विशेष अगर कहना चाहिए हो जाता है तो ये बड़ी बात होगी साथियों। ये बड़ी खबर इसलिए मैं कहूँगा, देखिए, ये जो जानकारी है कि काउंसलिंग के संबंध में कि क्या आखिर वास्तव में बीएड वालों को क्यों हटाया गया है, जबकि काउंसलिंग में ही रोक लगाई गई थी, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बल्कि देखो, इसमें बीएड वालों को काउंसलिंग से रोकने की बात कही गई थी, न कि पूरे सहायक शिक्षक की काउंसलिंग को रोकने की बात हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को समझने में भी समस्या हो रही है इसको लेकर कि आखिर जब कोर्ट द्वारा
बीएड की इसमें सहायक शिक्षक की काउंसलिंग को रोका गया है, तो क्यों काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई? तो मैं यही कहूँगा कि केवल बीएड वाले योग्यताधारियों के लिए जो है काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर रोक लगाई गई है। बाकी जो डीएलएड वाले साथी हैं वो इसके लिए सुरक्षित है। इसी वजह से जो है सरकार द्वारा, विभाग द्वारा सहायक शिक्षक की ऑनलाइन काउंसलिंग की जो तिथि है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। देखिए, इसके अलावा मैं एक और विषय पर, गंभीर मुद्दा है शिक्षक विषय बाध्यता पर चर्चा। चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और कई केसेस भी इस पर लगे, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात कह दूं, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी परेशान हैं और वे सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि साथियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विषय बाध्यता की। देखिए, बीएड वाले साथी प्राइमरी के लिए तो अपात्र हो गए। स्पेशली मैं बात करूँ यदि ओबीसी और जनरल की, देखिए एक चिंतन ही है। मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी और जनरल की, तो ओबीसी और अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों के लिए अब देखो, एक तो सहायक शिक्षक में भाई कोई वर्ग नहीं जा सकते, ठीक है। बीएड वाले के लिए सहायक शिक्षक खत्म हो गया। अब यहाँ शिक्षक की भर्ती आई है, उसमें भी इतना मारामारी है आपका। सभी डीएलएड जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आ रहे हैं, शिक्षक वर्ग 2 में बीएड वाले साथी आ रहे हैं। और यही तक सीमित नहीं, सभी विषयों के जो साथी, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, एमबीए हो, बीसीए हो, सभी योग्यताधारी, ग्रेजुएट योग्यताधारी, चाहे किसी भी विषय से स्नातक हो, वे सभी आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, जो पोस्ट ओबीसी और जनरल के लिए है वो तो है, लेकिन अब जो कैटेगरी है, जैसे एसटी की मैं बात करूं, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की मैं यहाँ पर बात करूं, तो इनको भी बहुत सारा पोस्ट मिल जा रहा है। और इसमें जो नंबर है, और कम नंबर वाले साथियों का चयन हो रहा है, वहां 0 नंबर तक का भी वहां चयन हो जा रहा है। क्योंकि विषय बाध्यता खत्म है तो इनको भी ज्यादा पद मिल रहा है, क्योंकि सभी पद जो है एक ही साथ समाहित हो जा रहा है। इसका सीधा जो नुकसान है ओबीसी और जनरल वाले साथियों को बहुत ज्यादा झेलने को मिल रहा है। यही यदि हम बात कर लेते, मान लीजिए कि एक निश्चित विषय यदि बाध्यता होगी तो भाई उसी विषय के कैंडिडेट उस विषय हेतु आवेदन कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में होगा क्या साथियों, तो मान लीजिए आपको मैथ्स विषय के लिए, भले ही मैथ्स विषय में और 45 नंबर क्यों न कट ऑफ जाए, लेकिन केवल वही साथी उसमें जा पाएंगे जिन्होंने इसमें क्या किया है भाई, योग्यता अर्जित किया हुआ है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कम योग्यता वाले या कम नंबर वाले जो एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, योग्यता तो सबका सेम है, नंबर कम है, अब उनका भी यहाँ पर चयन हो जा रहा है। क्योंकि ओबीसी वालों के लिए तो कंपटीशन और बढ़ गया है, क्योंकि सभी साथी आ चुके हैं, है ना। ओबीसी और जनरल वालों के लिए कंपटीशन और बढ़ गया। लेकिन जहां बात होती है एसटी और एसटी वाले के साथियों के लिए, स्पेशली एससी नहीं कहूंगा, अनुसूचित जनजाति वाले साथियों के, तो इनके लिए एक तो ऐसे भी कैंडिडेट कम होते हैं, और ऊपर से यदि विषय बाध्यता खत्म है तो पोस्ट की जो संख्या है और अच्छा खासा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ भाई, इनका 0 नंबर तक तो होगा ही, साथ ही साथ पद भी रिक्त जाने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। तो ये कंडीशन निकल कर आ रही है विषय बाध्यता खत्म को लेकर। अब जो है इस तरह की चर्चा हो रही है, इस तरह के जो स्थितियां निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल साथियों, मैं यही चीजें इस वीडियो में बताने वाला था ज्यादातर, कि जो अभी सहायक शिक्षक की काउंसलिंग में जो रोक लगी है ना, वो केवल बीएड वालों के लिए ही रोक लगी है, न कि पूरे सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में रोक लगी है। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।